हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरिराज सिंह सिसोदिया। आज हम आपको बताएंगे इंजन के बारे में। व्हाट इज इंजन? इंजन क्या है? ये एक वो मशीन है जो कि केमिकल एनर्जी के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड इंजन। और ये किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसका हार्ट का काम करता है। तो यानी इंजन वो चीज़ है जो कि केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और उस ऊर्जा से, उस पावर से गाड़ी चलती है। अब ये जो है इंजन जो है, ये है रोटरी इंजन। जिस इंजन के अंदर रोटरी मोशन होता है उस इंजन को हम रोटरी इंजन कहते हैं। अब ये रोटरी इंजन दो टाइप के होते हैं। एक है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं, और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको डीजल इंजन बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो कैसे काम करता है। जो भी 4 स्ट्रोक इंजन है, कार का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। पेट्रोल का अलग होता है, डीजल का अलग होता है। अब मैं पहले आपको पेट्रोल इंजन के बारे में बताऊंगा। तो पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला है सक्शन स्ट्रोक। जो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारा इंजन चलता है तो पिस्टन टीडीसी से पीडीसी की ओर चलता है, और उस टाइम पे उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो एयर है ऊपर से आती है, और जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग और एयर, उससे स्पार्क प्लग से जो पेट्रोल का मिक्सचर आता है इसमें होता है, कार्बोरेटर के थ्रू जो आता है। तो अब इसमें हो गया एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, वो दोनों सक्शन के अंदर आ जाते हैं। यानी इस टाइम हमारा जो इनलेट वाल्व है वो खुल जाता है। अब सक्शन के बाद अगला जो स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जो हमारा पिस्टन है वो चलता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, और इस टाइम पे जो इनलेट वाल्व था वो बंद हो जाता है। इनलेट वाल्व ऐसे टाइम पे बंद हो जाता है। यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। और अब जो सक किया हुआ था पेट्रोल, यानी जितना पेट्रोल उसके अंदर और एयर चला गया था, अब वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होने से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। इस हाई टेम्परेचर के क्रिएट होने से अगला स्ट्रोक आता है इसी में, पावर स्ट्रोक, या जिसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। जो तीसरा स्ट्रोक होता है, इस स्ट्रोक के अंदर अब जो है इसमें इनलेट आउटलेट दोनों बंद रहते हैं, और इसमें वो जो एयर और
फ्यूल का मिक्सचर है वो बर्नट हो जाता है, जलने लगता है, और उसके जलने से उसके अंदर पावर पैदा हो जाती है, एनर्जी पैदा हो जाती है। जो एनर्जी पैदा होती है यही इंजन को चलाती है। तो इस अगले स्ट्रोक में जो इससे अगला स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक के बाद, वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि अब पिस्टन जो है टीडीसी से फिर बीडीसी की ओर जाती है, और इन द मीन टाइम एग्जॉस्ट गैसेस का प्रेशर इतना हो जाता है कि आउटलेट वाल्व खुल जाता है, और जितनी गैस एग्जॉस्ट गैसेज हैं जो जलने के बाद, फ्यूल के कंबस्शन के बाद जो गैसेस बनी हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से एक साइकिल पूरा हो गया। इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहता है। अब इसमें क्या है, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक है उसमें इनलेट वाल्व खुलता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक, इनमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और फिर है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें आउटलेट वाल्व खुल जाता है। तो इस तरह ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है, और हमारी गाड़ी पेट्रोल की जो 4 स्ट्रोक गाड़ी है वो लगातार काम करती रहती है, और हमारा इंजन सुचारू रूप से चलता रहता है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसको बोलते हैं डीजल इंजन बोलते हैं। ये भी मैं 4 स्ट्रोक के बारे में बता रहा हूँ कि 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन कैसे काम करता है। जो हमारा पेट्रोल इंजन था और ये डीजल इंजन, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो डीजल इंजन में केवल एयर इनलेट वाल्व खुलने से अंदर आती है, और इसमें जो नोजल लगा होता है उसमें डीजल इंजेक्ट होता है। यानी पेट्रोल इंजन में और उसमें तो स्पार्क प्लग था, लेकिन जो डीजल इंजन है उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, उसकी जगह इंजेक्टर होता है। अब सक्शन स्ट्रोक में यानी वही टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन मूवमेंट हो गया, और एयर फ्रेश आ गई, और जो नोजल है उसके थ्रू स्प्रे के रूप में डीजल अंदर आ गया। इसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें वही जैसे कंप्रेशन होता है कि जो हमारी पिस्टन है फिर चलती है, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो इसमें जो बीच का एरिया जिसमें कि एयर और जो डीजल है उसका मिक्सचर भर गया था वो कंप्रेस होता है। जो 3rd स्ट्रोक है उसमें हमारा जो एरिया, इसमें वाल्व दोनों बंद रहते हैं, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व, और डीजल और एयर का मिक्सचर कंप्रेस्ड इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्नट करने लगता है, और बर्नट होने के बाद इससे पावर मिलती है गाड़ी चलाने के लिए। जो 4था स्ट्रोक है उसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें हमारा आउटलेट वाल्व खुल जाता है, और आउटलेट वाल्व खुलने से जो गैसेज हैं, जो धुआं हैं, एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकल जाती हैं। तो इसका साइकिल रहा कि पहले शुरू हुआ सक्शन स्ट्रोक जिसमें इनलेट वाल्व खुला, हवा अंदर आई, फ्रेश एयर अंदर आई, और डीजल इंजेक्टर के द्वारा अंदर आया। दूसरा स्ट्रोक हुआ कंप्रेशन, जिसमें हमारे इनलेट आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहे। तीसरा हुआ पावर स्ट्रोक, जिसमें कंप्रेस्ड होने के बाद हमारा जो
मिक्सचर था वो चल गया और इससे पावर जनरेट हो गई जो हमारे इंजन को चलाने के काम आती है। और चौथा स्ट्रोक है जो हमारा आउटलेट वाल्व है वो खुल जाता है, इसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन काम करते हैं। पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि जो पेट्रोल इंजन है वो लाइट व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं, जो डीजल इंजन है वो बहुत हैवी व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं। आपके लिए, आपको अगर डीजल की गाड़ी खरीदनी है, जब आपकी रोज़ चलाने का हो कि आपको थोड़ी कोई भी अपनी गाड़ी ज़्यादा चलानी है डेली, तो आपके लिए डीजल गाड़ी बेटर रहती है। पेट्रोल इंजन की गाड़ी की कॉस्ट भी कम होती है और डीजल गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा होती है। पेट्रोल की गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा कम आता है, डीजल की गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। और इनिशियल कॉस्ट भी डीजल गाड़ी की ज़्यादा होती है क्योंकि इंजन कॉस्टली होता है। पेट्रोल इंजन हल्के होते हैं, डीजल इंजन बहुत भारी होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है पता चला इंजन क्या होता है, इंजन कितने तरह के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैंने आपको इंजन एंड उसके टाइप्स के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 ऑटोमोटिव सब्जेक्ट्स के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।